इंडिया में एक नहीं हजार प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसमें से एक नाम जो सबसे कॉमन है, जो तुमने अब तक सुन लिया होगा, वो है एलपीयू। अब एलपीयू की वीडियोस बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने बना दी, बहुत सारे भैया लोग ने तुम्हारे बना दी, बहुत सारे तुम्हें कूपन कोड मिल गए होंगे। हो सकता हो कि तुम इस वीडियो को देखने से पहले तुम एलपीयू में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो, बट अभी यहाँ पे रुकना है तुम्हें। क्यों रुकना है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें यहाँ पे कोई भी पैसे भी नहीं लगाने। यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे कि तुम सीट बुकिंग अमाउंट पे कर दो, तुम्हारा एलपीयू में एडमिशन हो चुका है, बाद में तुम्हें सीट नहीं मिल रही होगी, बाद में स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी। तो अभी तुम्हें रुक जाना है। पहले यहाँ पे एक रिव्यू समझना है कि क्या तुम्हें सच में एलपीयू में एडमिशन लेना चाहिए। क्या जो इनके 2.5-3 करोड़ के पैकेज है, क्या वो ऑन कैंपस लग रहे हैं फिर ऑफ कैंपस लग रहे हैं? एक एवरेज जो बच्चा है उसकी प्लेसमेंट क्या जा रही है। ठीक है, हमने देख लिया कि करोड़ों के पैकेज लग रहे हैं, पर जो एवरेज बच्चा है, अगर 6000 तुम्हारी बैच साइज है, उसमें से जो 5500 बच्चे बच रहे हैं, उनकी क्या प्लेसमेंट लग रही है? क्या उनकी 4-5-6 लाख की प्लेसमेंट लग रही है या वो भी नहीं लग रही है? तुम्हें पहले ये समझने की जरूरत है। तो तुम्हें इस वीडियो के लास्ट तक ये समझ में आ जाएगा कि क्या तुम्हें एलपीयू को एज अ ऑप्शन रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, और किन बच्चों का एडमिशन लेना चाहिए और किन बच्चों का एडमिशन यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। और एक डिस्क्लेमर तुम्हें यहाँ पहले दे देता हूँ, ये कोई भी पेड वीडियो नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पे ऑनेस्ट फीडबैक मिल रहा होगा, ऑनेस्ट रिव्यू मिल रहा होगा। पहले मैं बच्चों से बात करता हूं, उनसे डिस्कस करता हूं, उनसे 1-to-1 करता हूं, सारी चीजें समझता हूं, उसके बाद यहां पे हम तुम्हें इन डेप्थ रिव्यू बना रहे होते हैं। क्योंकि हमारे मेंटर्ड स्टूडेंट्स ऑलरेडी हर कॉलेज में, तुम इंडिया को कोई भी कॉलेज बोलोगे इंजीनियरिंग का, वहां पे मेरे मेंटर्ड स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। आईआईटी हो, एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, प्राइवेट कॉलेज हो, सारे जगह बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमें एक ऑनेस्ट फीडबैक मिलता है, फैकल्टी से हम बात करते हैं, उसके बाद ये ऑनेस्ट रिव्यू बना रहे होते हैं। और इसके अलावा तुम्हारे कोई कंफ्यूजन रहता है तो तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जा रहा होगा, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे। बाकी अगर मुझसे 1-to-1 करना है तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे हम 1-to-1 इंटरेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, अब चलो ओवरव्यू पे बात करेंगे। तो एस्टैब्लिशमेंट की बात करूंगा तो 2006 का एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि 20 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस कॉलेज को। लोकेशन की बात करेंगे तो फगवाड़ा पंजाब में तुम्हारी ये लोकेशन है, यानी कि वहां पे सिचुएटेड है। एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात करूंगा तो जेई मेंस, 12th, एलपीयू नेस्ट, इन मॉडल्स में तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, 50% टाइकस मेंशन है, बट ठीक है, हो जाता है, सबका एडमिशन हो जाता है। एनआरएफ रैंकिंग की बात करेंगे तो 48 इसको रैंक किया गया है इंजीनियरिंग की कैटेगरी में, बट मैं एनआरएफ तो हम उतना ज्यादा तवज्जो दे भी नहीं रहे होते हैं एनआरएफ को, तो ठीक है। कैंपस एरिया की बात करेंगे तो 600 एकड़ में तुम्हारा कैंपस फैला हुआ है। अब अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा, अगर मैं फैसिलिटीज की बात करूंगा, अगर मैं कैंपस को रेट करूंगा, तो मैं इस कॉलेज को 9/10 रेट कर रहा हूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बात बोल रहा हूं, ठीक है, प्लेसमेंट के मामले में नहीं, पढ़ाई के मामले में नहीं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 9/10 हम इसको रेट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा कैंपस है यार, मैं खुद पर्सनली घूम के आया हूं, तो अच्छा कैंपस तुम्हें यहाँ पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कैंपस में। बस प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है जो ये ओवर क्राउडेड बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओवर क्राउडेड कैसे है? सीट मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूंगा तो 23-24 में जो इनका 4 ईयर का यूजी इनटेक है वो 6000 प्लस है। 2025 में ये 7000 रहा होगा, 2026 के लिए 7.5 के राउंड चल रहा होगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीटेक में, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो बीटेक में 6000 प्लस सीट इनटेक है। ठीक है, टोटल इन कैंपस की बात करेंगे तो पर ईयर अराउंड 15,000 प्लस स्टूडेंट है। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर भी 40-50 के स्टूडेंट तुम्हें पूरे कैंपस में देखने को मिल जा रहे होंगे। यानी कि उस 600 एकड़ में 40 से 50,000 बच्चे हैं, और उन 40 से 50,000 बच्चों के साथ तुम्हें रहना है, तो वो तुम समझ लो कि कैंपस किस तरीके से ओवर क्राउडेड हो जाता है। बहुत बार बच्चे बताते हैं कि क्लास ही नहीं अटेंड कर पाते हैं क्योंकि लिफ्ट वगैरह ही अब नहीं मिल रही होती है, चल रही होती है, क्योंकि होता है कि इतना ओवर क्राउडेड है। अब किसी बच्चे को जाना है 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर पे, तो बच्चा क्या करेगा? लिफ्ट का यूज करेगा। अब लिफ्ट पे ऑलरेडी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, तो ये प्रॉब्लम आती है अगर जो है तुम इतने ओवर क्राउडेड कॉलेज में जाते हो तो। ठीक है, फीस की बात करेंगे तो फीस तुम्हारी यहाँ पे 1.40 लाख से 2 लाख पर सेमेस्टर तक वेरी कर रही होती है। कैसे वेरी कर रही होती है तुम्हें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सीएसआईटी ले रहे हो बीटेक, तो तुम्हें यहाँ पे 1,60,000 के लगभग फीस लग रही होगी पर सेमेस्टर। बीटेक सीएससी, डेटा साइंस, एमएल, ये सारी ब्रांचेस ले रहे होगी। ये पूरी पीडीएफ मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, तो व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 1,80,000 तुम्हारी फीस लग रही होगी। अब अगर तुम्हें स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है तो यहाँ पे तुम समझ लो कि जो है फी आफ्टर स्कॉलरशिप तुम्हारी 64,000 हो जाएगा, 80,000 हो जा रहा होगा, 96,000 हो जा रही होगी। इस तरीके से बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है एलपीयू नेस्ट के थ्रू। इसके अलावा भी काफ़ी सारे इनके पास स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेलेबल हैं, वो तुम देख सकते हो। बट एक चीज़ तुम्हें समझने की जरूरत है कि जो स्कॉलरशिप है, जो ये वाली तुम्हें एलपीयू नेस्ट वाली स्कॉलरशिप मिलती है, इस 2nd ईयर से तुम्हारे सीजीपीए के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या तुम इतना सीजीपीए मेंटेन कर रहे हो कि तुम्हारी स्कॉलरशिप मेंटेन रहेगी या फिर नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ा सवाल होता है। ठीक है, बीटेक ऑनर्स की बात करूंगा, सीएससी 2 लाख के राउंड फीस लगती है। सीएससी, एआईएमएल, डेटा साइंस की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और एआई एंड डेटा इंजीनियरिंग की बात करोगे तो तुम्हारी जो फीस है वो 2 लाख के राउंड लग रही है। यानी कि जो तुम्हारी टोटल फीस है
फिर बीटेक सीएससी आईओटी 1,90,000, सीएससी जनरेटिव एआई 2 लाख। यानी कि मोटा मोटी तुम्हें मैंने बता दिया कि जो तुम्हारी फीस लग रही है वो 1.40 लाख से लेके 2 लाख तक मिल रही है। टोटल फीस अगर मैं बात करूंगा, तुम्हें स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है तो 10 से 12 लाख रुपए जा रही होगी, नहीं मिलती तो 16 से 18 लाख रुपए जा रही होगी। ठीक है, अब किसी की 8 भी लग सकती है, किसी की 11 भी लग सकती है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हें कितनी स्कॉलरशिप वगैरह क्या कैसे मिल रही है। ठीक है सॉरी। अब इसके बाद अगर मैं हॉस्टल की बात करूंगा, ठीक है, मैंने हॉस्टल में यहाँ पे 4 सीटर और 2 सीटर का रखा है। इनके पास 4 सीटर, 3 सीटर, 2 सीटर, 1 सीटर, 5 सीटर, 6 सीटर सारे रूम्स अवेलेबल हैं। 4 सीटर में एयर कूल्ड की बात करोगे स्टैंडर्ड रूम की तो 83,000 तुम्हारी ये टोटल एक साल की फीस होती है। एयर कंडीशन की बात करोगे तो 96,000 तुम्हारी फीस होती है। एयर कंडीशन की बात करेंगे स्टूडियो अपार्टमेंट जो कि 1+1 टाइप्स के होते हैं थोड़े से, तो वहाँ पे 1 लाख तक की तुम्हारी फीस जा रही होती है। 2 सीटर में यही तुम्हारी फीस इंक्रीज होकर 1,40,000 हो जाती है, 1,33,000 हो जाती है और 1,13,000 हो जाती है। 1 सीटर में ये फीस थोड़ी सी और हाई चली जा रही होती है। अब इसमें तुम्हारा मेस, लॉन्ड्री सब इंक्लूडेड है और 300 यूनिट्स तक तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसका तुम्हें पेड करना पड़ता है, यानी कि तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो टोटल अगर मैं हॉस्टल का चार्ज मिला लूँ, अगर मैं हॉस्टल का मान के चलो, मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारी 1 साल की 1.5 लाख रुपए फीस लग रही है, तो 1.5 को समझ लेते हैं और ये तुम्हारा मिनिमम लेके चलेंगे तो टोटल फीस इंक्लूडिंग हॉस्टल 20 से 24 लाख आती है। स्कॉलरशिप मिल गई, मिनिमम तुम्हारे यहाँ पे 16 लाख प्लस का इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम एलपीयू से बीटेक करना चाहते हो, हॉस्टल वगैरह लोगो ही लोगे, क्योंकि देखो यार, या तो तुम बाहर निकल के पीजी वगैरह लो, बट अगर तुम बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, यहाँ सबसे जा रहे हो, तो तुम्हारे लिए सेफ ये रहता है कि फर्स्ट ईयर में हॉस्टल लो, उसके बाद सेकंड ईयर से बाहर निकल के अपना ट्राई करो पीजी वगैरह रूम वगैरह लेने का। फर्स्ट ईयर में मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि हॉस्टल लो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें एक तो पहली चीज तुम्हारा इंटरेक्शन करने का एक वो बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन तुम्हारी अच्छी हो जाती है, क्योंकि तुम जो है अननोन स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, बातचीत करते हो, दोस्ती अच्छी होती है। उसके बाद तुम फिर अपना उनके साथ ग्रुप बना के बाहर फ्लैट वगैरह ले सकते हो। तो तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट है तुम्हें समझ लेनी है कि 16 लाख मिनिमम आने वाली है, इससे कम तुम्हारी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही होगी। इसके बाद तुम्हारा जो है ट्रैवल का जा रहा होगा, फिर तुम्हारा जो है जहाँ पे तुम आए हो, अब छुट्टी में घर जाओगे तो वो सारे कॉस्ट भी आ रहे होते हैं, और लोकेशन इसकी ऐसी है कि तुम्हारा पैसा खर्चा होगा स्टेशन से कॉलेज जाने में भी। ठीक है, कट ऑफ की बात करूंगा, कोई भी मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया नहीं है, किसी का भी एडमिशन हो जा रहा होगा। अब आ जाते हैं कि भैया हमें कितना पैसा मिल जा रहा होगा, हमें आरओआई क्या मिल रही है। अब आरओआई आराम से समझना, तब तुम्हें थोड़ा सा क्लियरिटी मिल रही होगी, एक रियलिटी चेक मिल रहा होगा। प्लेसमेंट्स की बात करूंगा, प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूंगा, तो स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2023 में 87% का प्लेसमेंट परसेंटेज था, 2024 में 88% का प्लेसमेंट परसेंटेज था। अब ये नंबर देखो, ऐसे तो ये नंबर बहुत डिसेंट है, बट जब मैं इसको यार 6,000-7,000 बच्चों के बीच में कंपेयर करूंगा ना, तो बहुत बड़ा नंबर निकल के आ जाता है। ठीक कि 6,000 में अगर मैं बात करूंगा कि 12% बच्चे अनप्लेस्ड हैं, तो फिर ये थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट 720 बच्चे अनप्लेस्ड हो गए। ठीक, तो वो फिर बड़ा नंबर निकल के आ रहा होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 84% था, 78.3% था। सिविल इंजीनियरिंग में बात करेंगे तो 72% था, 89% 2024 में था। अब ये बढ़ा क्योंकि यहाँ पे सीट कम हो गई। ठीक है, अब इन सब कॉलेजेस में तुम्हें ये मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल वाली सीट बहुत देखने को मिलेंगी नहीं। ठीक, 100, 120, 150 सीट मैक्स टू मैक्स तुम्हें देखने को मिल रही होंगी। सारी की सारी सीट तुम्हें सीएससी में देखने को मिलेगी, क्योंकि सीएससी की इतनी सारी ब्रांचेस ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग में बात करेंगे तो 57% था, 87% यहाँ पे था तुम्हारा। ठीक है, इसका तुम्हारा स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, पॉलिटेक्निक है, ये सब हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारे काम का सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग है। तो यानी कि ओवरऑल जो परसेंटेज हमें समझ में आ रहा है कि 80 to 90% के बीच में तुम्हारे यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज है। ठीक, ये एनआरएफ का डेटा है, अब इस पर भी मैं अभी बात कर रहा हूँ। एनआरएफ के डेटा में बात करेंगे तो 21-22 में 3543 बच्चे थे, जिसमें से 2435 बच्चों की प्लेसमेंट लगी, 392 बच्चे चले गए हायर स्टडीज के लिए, जो यहाँ पे डेटा में मेंशन है। अब मैं अगर इसको ऐड कर लूंगा तो 500 से 600 बच्चे ऐसे थे जिनकी नौकरी नहीं लगी। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि उनकी जॉब नहीं लगी या फिर उन्होंने कुछ स्टार्टअप कर लिया। अब 600 के 600 बच्चे तो स्टार्टअप करेंगे नहीं, तो मान के चलते कि 500 बच्चों की जॉब नहीं लगी। ठीक है, 2022-2023 का डेटा देखेंगे तो 4,100 के राउंड बच्चे थे, 3508 की प्लेसमेंट लग गई, 205 लोग चले गए। यहाँ पे भी 300 बच्चे तुम्हारे बच गए जिनकी प्लेसमेंट नहीं लगी है। ठीक, 23-24 3891 2754 158, मान के चलो ऑलमोस्ट 900 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जॉब नहीं लगी। यानी कि 900 बच्चे ऐसे हैं जो 10, 12, 15, 16 लाख रुपए खर्चा किए होंगे, बट उनकी प्लेसमेंट नहीं लगी। अब प्लेसमेंट के लिए सोनली किसी कॉलेज की भी गलती नहीं होती है, तुम्हारे पास स्किल होनी चाहिए, कॉलेज कंपनी बुला सकता है, बट
हम ओवरऑल सब कुछ लेके चल रहे हैं ना, क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो हम ये भी देखेंगे क्या हमें ROI मिल रहा है। और अगर हमें स्किल्स पे काम नहीं करना है, पैसा नहीं ही कमा पाएंगे हम 4 साल बाद, तो हम पैसा इतना इन्वेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि जितने बच्चे मोस्टली यहाँ पे आ रहे होंगे वो या तो बिहार से हैं, या तो यूपी से हैं, या तो महाराष्ट्र से हैं, या फिर झारखंड से हैं, या फिर उत्तराखंड से। अब यहाँ पे मोस्टली जो बच्चे हैं यार वो फार्मर फैमिली से आ रहे हैं, जिसके पास अच्छा पैसा है वो फिर VIT चला जाएगा, वो मणिपाल चला जाएगा, वो SRM चला जाएगा। अब जिनके पास ये वाला पैसा नहीं है वो यहाँ पे आएगा, LPU, चतकारा, चंडीगढ़ वाले रीजन में आएगा। तो वहाँ पे अगर वो आ रहा है तो वो मोस्टली फार्मिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, या फिर उसके पापा मम्मी मिडिल क्लास वाले बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं। अब वो अगर इतना पैसा लगा के इस कॉलेज में जा रहा है, उसको प्लेसमेंट नहीं मिलती है, तो फिर जो है वो चीज गलत हो जा रही होगी। तो तुम्हें भी अपने स्किल्स पे काम करना, बाकी कॉलेज को तो इंप्रूव करने की जरूरत है ही। प्लेसमेंट नंबर्स की बात करूंगा तो 6000 प्लस फॉर्च्यून 500 की कंपनीज ऑफर है यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ ऑफर्स में बात करोगे 400 प्लस तुम्हारे रिक्रूटर्स फ्रॉम IITs IIMs हैं। जो चीज मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो तुम्हारा टॉप 10% है किसी कॉलेज का, वही अच्छी प्लेसमेंट लेके जा रहा है। उसके बाद जितने बच्चे बच गए उनकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी लग नहीं रही है। प्राइवेट कॉलेज की रियलिटी है। तो टॉप 10% की जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 12.3 लाख के अराउंड है। टॉप 25% की प्लेसमेंट 10.23 लाख के अराउंड है। ठीक है, इसके बाद जितने बच्चे बन गए सबकी 10 लाख से नीचे की प्लेसमेंट है। तो तुम्हें मान के चलना है कि अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 70 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 10 लाख से भी कम प्लेसमेंट लग रही है। ठीक है, तो तुम फैंसी नंबर्स देख के कॉलेज में एडमिशन कभी मत लेना कि तुम्हारा 2 करोड़ 2.5 करोड़ का पैकेज दिख रहा है और इसको मैंने देखा और फिर मैं जाके कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तुम्हें ये देखना है कि रियलिटी क्या है। एक एवरेज बच्चा 10 लाख से कम कमा रहा है, 10 लाख से कम उसकी जॉब लग रही है। और ये नंबर जो मैंने बच्चों से बात करी, अभी देखो मैं यहाँ पे डेटा भी देखो सबको, अप टू 10 लाख 6,742 ऑफर्स, 7,427 ऑफर्स, 10 to 12 lakh 452 ऑफर्स, 20 to 30 lakh 36 स्टूडेंट, 30 to 40 lakh 8, 40 to 50 1, 50 to 1 CR 3। ठीक है, सेम डेटा 50 to 1 CR 3 बच्चे। अब सोचो 7-8 हजार बच्चों में से 3 ऐसे ऑफर्स हैं, 3 ऐसे ऑफर्स जो 50 से 1 करोड़ के बीच में है। ठीक, और 40 to 50 में 6 ऑफर्स हैं, 30 to 40 में 7 ऑफर्स हैं, 20 to 30 लाख में 41 ऑफर्स हैं, 10 to 20 में 594 है, और 10 लाख से कम में 7,500 लोग बच्चे, 7,500 तुम्हारे ऑफर्स यहाँ पे आए हुए हैं। यानी कि मान के चलो कि तुम्हारा जो 70-80% ऑफ द क्राउड है वो 10 लाख के नीचे प्लेसमेंट है। और जो मैंने बच्चों से बात करी, बच्चों का ये कहना है कि भैया मोस्टली जो प्लेसमेंट लग रही होती है वो 4.5 वाली ही लग रही होती है। मोस्टली मास रिक्रूटर तुम्हारी एसेंचर, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, लिंक्डट्री ये सब आ जाती है और तुम्हें ये हायर करके ले जाती है। 4.5 का पैकेज मिल रहा होता है। या फिर मोस्टली जो सेल्स कंपनीज है, सेल्स ओरिएंटेड कंपनीज यहाँ पे आ रही है। तो जो मैं वॉल्यूम दिखाया गया है ना कि 6000 प्लस लोगों का वॉल्यूम है, मोस्टली इस मैसेज तुम्हारी सेल्स कंपनी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं, देखो गूगल भी आएगी, Amazon भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट भी हो गया। ठीक, बड़ी कंपनीज भी आ रही होती है हायरिंग के लिए, नो डाउट। बट ये एक बच्चे यही लेके जाएंगे। ठीक है, तुम्हें समझना है कि मोस्टली कंपनीज क्या आ रही है। मोस्टली कंपनीज या तो सेल्स ओरिएंटेड आ रही हैं या फिर मास रिक्रूटर आ रही हैं जो कि तुम्हारा 5.5 वाला पैकेज दे रही है, वो तुम्हें लेके जा रही हैं और वो तुम्हें फिर किसी भी Tier 3 कॉलेज में मिल जा रहा होगा। तो अनटिल अनलेस तुम बहुत श्योर हो कि तुम जो है एक टॉप 10% में आ जा रहे होगे, मत अपने पैसे 16-17 लाख रुपए यहाँ पे मत फंसाने की कोशिश करना। ठीक है, या फिर तुम्हारे लिए लास्ट ऑप्शन हो तो फिर उस केस में चूज कर सकते हो। प्रोस की बात कर रहा हूँ कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि 9/10 हम इसको रेट कर रहे होंगे। लाइब्रेरीज काफी अच्छी है, क्लब्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अवेलेबल है। यानी कि हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे तुम्हें हंगामा देखने को मिल जा रहा होगा, कुछ ना कुछ टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। तो तुम्हें वो वाली चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर तुम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं जा रहा हूं और मैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करके आ रहा हूं, कि मैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जा रहा है, मेरे अंदर बात करने की सहूलियत आ जा रही है, तो वो सारी चीजें तुम यहाँ पे सीख ले रहे होगे। ठीक, अब बट वहां पे तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा कि जब तुम किसी कॉलेज में जाते हो जो कि इतना ओवर क्राउडेड है, ठीक, वहां पे प्रॉब्लम ये आएगी कि तुम कभी कभी भीड़ में खो जाते हो। तो तुम्हें अगर इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या फिर किसी भी XYZ कॉलेज में अगर तुम एडमिशन ले रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो है अपने आप को वहां पे क्राउड से अलग करना पड़ेगा। तुम क्राउड में खो नहीं सकते हो। ठीक, तो इस चीज का तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि तुम क्राउड में खोना नहीं है अगर तुम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहते हो। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जा रहा होता है, फुली वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, फेस्ट, हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉम्पिटिशन वगैरह होते रहते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तुम्हारे पास अब 600 एकड़ का कैंपस है, तो ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे मिल रही होगी और ये चीज अच्छी प्रोवाइड की जा रही है। मतलब इनके स्विमिंग पूल्स वगैरह जो भी है वो सब अच्छे लेवल के हैं। नीरज चोपड़ा ऐसे लोग यहाँ से निकले हुए हैं, तो मतलब स्पोर्ट्स में अच्छा एक तुम्हें यहाँ पे ग्राउंड मिल जा रहा होगा। निगेटिव की बात करेंगे, ROI जस्टिफाइड नहीं लगती मुझे। ठीक, एवरेज बच्चों की अगर मैं बात करूंगा, अगर 4.5 का मेरा पैकेज लग रहा है और मैं 16 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मतलब ये 1/4 वाला जो
0.25% का मुझे ROI मिल रही है, ये मेरे लिए जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, ब्रांड वैल्यू गुड नहीं है, ब्रांड वैल्यू खराब हो चुकी है। मतलब अब तुम देखो, होता है ना कभी कभी आप किसी चीज को बहुत ज्यादा मार्केट जब कर देते हो तो वो खराब हो जाता है। तो वो चीज यहाँ पे हुई कि ब्रांड वैल्यू खराब हो गई है। अब क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया नहीं है एडमिशन का, किसी का भी एडमिशन हो जा रहा है, तो क्राउड कॉम्प्रोमाइज हो गया है। ठीक है, क्राउड कॉम्प्रोमाइज हो गया है कि यानी कि हर तरीके के तुम्हें बच्चे यहाँ पे मिलेंगे, तुम्हें अपना ग्रुप अलग से बनाना पड़ेगा कि हाँ ठीक है तुम किसके साथ रहना चाहते हो, तुम्हें ये देखना पड़ेगा। ठीक, ओवर क्राउडेड कैंपस है, क्राउड क्वालिटी इज नॉट गुड है, मैनेजमेंट इश्यूज रहता ही है बच्चों को। ये सारी प्रॉब्लम्स है जो बच्चों ने बताई है कि भैया ये सारे इश्यूज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे होते हैं। क्राउड की क्वालिटी हो गई, ROI हो गई, ब्रांड नेम हो गया। ठीक है, रिसर्च में थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी है बट प्रोफेसर वगैरह सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं बहुत सारे बच्चों को, कुछ कर रहे होते हैं कुछ नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा बच्चों का यहाँ पे फीडबैक तुम्हें देखने को मिला है। तो ओवरऑल तुम्हारा अगर मैं प्रोस की बात करूंगा, मैंने तुम्हें प्रोस बता दिया, कॉन बता दिया, प्लेसमेंट बता दी। अब एक फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं कि किस बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए और किस बच्चों को यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अब अगर तुम्हारा ये लास्ट ऑप्शन है तो तुम एडमिशन ले सकते हो। ठीक, अगर ये लास्ट ऑप्शन है तो। बट अगर तुम्हारे पास इतना है कि तुम जो है Tier 3 में CSE तुम्हें मिल रही है अच्छे कॉलेज में, किसी भी ऐसे अरे कॉलेज में नहीं, Tier 3 के जो टॉप कॉलेज में तुम्हें CSE मिल रही है, तो तुम इसको प्रीफर करो क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारी फीस आएगी ना हॉस्टल वगैरह लेके वो 10-12 लाख रुपए पड़ेगी और तुम्हें यहाँ पे भी वही 4.5 वाला रिटर्न मिलेगा। बट अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, 16-17-18 लाख रुपए लगा सकते हो और तुम्हें एक्सपोजर भी चाहिए, तो उस केस में एक बार को LPU का ऑप्शन तो फिर भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि ठीक है, मतलब अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हें अपने बाप की जमीन नहीं बेचवानी पड़ रही है और तुम जो है अच्छे से मतलब अफोर्ड कर सकते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें एक ऐसा बहुत अच्छा कॉलेज मिल जा रहा हो जहाँ पे मतलब एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। ठीक, अच्छा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छा हो और मुझे थोड़ा सा पर्सनालिटी पे काम करने को मिल रहा हो, फेस्ट वगैरह हो रहे हो, मजे कर पा रहा हूँ, तो उस केस पे तुम LPU को अपना लास्ट ऑप्शन रख सकते हो। बाकी किसी केस में मैं नहीं बोलूंगा कि तुम इसको चूज करो या फिर अपनी पहली प्रायोरिटी बनाओ। मैं तो अभी ये भी नहीं बोलता कि फॉर्म भरो, मैं बोलता हूँ कि एक बार तुम्हारा JEE का रिजल्ट आने दो, उसके बाद डिसाइड करो कि क्या तुम्हें LPU जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना है एडमिशन। तो ये सारी चीजें हैं जिसको तुम कंसीडर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एक उड़ता पंजाब वाला सीन भी काफी ज्यादा है, तो उससे भी थोड़ा सा बच के रहना अगर तुम यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो। इसके अलावा किस कॉलेज का तुम्हें रिव्यू चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दो। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी कोई डाउट आता है तो प्रोफाइनेंस फॉर्म फिल कर देना। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल में पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सच को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी।